क्या बाबर आजम दौरा साउथ अफ्रीका से भी पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर हो जाएंगे और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी दौरा साउथ अफ्रीका के लिए टी20 स्क्वाड से बाहर रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इसके हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 दिसंबर से 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उन्हें दौरा साउथ अफ्रीका में भी चांस दिया जा सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान के जो स्क्वाड का ऐलान कब होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पाकिस्तान टीम ने दौरा जिम्बाब्वे में टी20 मैचेस खेलने के फौरी बाद साउथ अफ्रीका में जाकर पहले टी20 इंटरनेशनल मैचेस ही खेलने हैं। तो इसलिए सेलेक्टर्स के पास और टीम मैनेजमेंट के पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा कि वो नए सिरे से स्क्वाड को तरतीब दे सकें। अब जो पाकिस्तान का दौरा जिम्बाब्वे के लिए टी20 स्क्वाड है, उसमें बाबर आजम भी शामिल नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी नहीं है और उसके साथ साथ नसीम शाह भी नहीं है। यानी कि अपने तमाम रेगुलर टी20 प्लेयर्स के बगैर पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज़ खेलेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान की टीम इसमें कैसी कारकर्दगी दिखाती है। अगर पाकिस्तान के नए प्लेयर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो गए तो दौरा साउथ अफ्रीका में भी आपको टी20 टीम में बहुत सारे प्लेयर्स बाहर बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम जिम्बाब्वे के लिए जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड है उसके ऊपर पहले निगाह डालते हैं, फिर बात करते हैं, जिसमें अहमद दानियाल शामिल थे। अब उनकी जगह आमिर जमाल को लाया गया है क्योंकि अहमद दानियाल अनफिट हो चुके हैं। उसके अलावा अरफात मिनाज, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, जहानदाद खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, सैयद फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान, ये पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी, इसके ऊपर देखना है कि किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी थी। कभी सैयद फरहान को खिलाया गया, कभी बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी आती गई मैदान में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान को अपनी ओपनिंग जोड़ी के हवाले से नए सिरे से काम करना होगा। और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स को सबसे ज़्यादा एतराज़ भी इसी बात पर है कि पावर प्ले में पाकिस्तान के लिए जो बैटिंग करने वाले तमाम प्लेयर्स हैं वो लगभग एक ही तरह के प्लेयर्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि वो एंकर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर टीम जो है वो रन करती है, उनको इनिंग्स बिल्ड करना होती है। तो इसलिए पावर प्ले में पाकिस्तान टीम खातिर खा रन रेट के साथ रन नहीं कर पाती है और इसी वजह से दरमियान में सैम अयूब को मुसलसल मौके दिए गए। और मेरा तो अभी भी ये ख्याल है कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में सैम अयूब का जो कैरियर है वो एक तरह से निखर कर सामने आया है, अगर उन्हें दोबारा टी20 मैचेस में मौका दिया जाए तो शायद अब वो कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि कामयाब कैप्टन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि किसी भी प्लेयर से कारकर्दगी लेने में। इसकी बड़ी मिसाल आपके सामने है, इब्रार अहमद अपने कैरियर का दूसरा बेहतरीन जो डेब्यू है पाकिस्तान की जानिब से वो किया और पाकिस्तान के टॉप 5 जो बेस्ट वनडे डेब्यूज़ हैं उन यानी कि बॉलिंग के एतबार से उनमें फैसल अकरम भी शामिल हैं। यानी 2 प्लेयर्स ने डेब्यू किया और पाकिस्तान की तारीख के 5 बेहतरीन डेब्यूज़ में ये खिलाड़ी अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे। और इससे पहले अगर आप देखें तो बदकिस्मती ये रही है कि बाबर आजम के दौर में या शाहीन अफरीदी या फिर शादाब खान के दौर में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स डेब्यू कर रहे थे वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। इसकी बड़ी मिसालें ऐसी हैं कि जैसा कि आसिफ अली हैं या फिर आज़म खान हैं, हैदर अली हैं, ये पाकिस्तान सुपर लीग में या पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में तो परफॉर्मेंस दे रहे थे या किसी और टी20 लीग में तो परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में आकर वो भी फ्लॉप थे। तो इसका एक बड़ा जो असर होता है वो एक कैप्टन का और टीम मैनेजमेंट का होता है। लेकिन इस बार मैंने जैसा कि पहले कई बार कहा है कि मोहम्मद रिजवान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो नए प्लेयर के साथ भी और पुराने प्लेयर से भी बेहतरीन काम ले सकते हैं। ये उनके अंदर एक खुदादाद सलाहियत मौजूद है। तो इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि सैम अयूब अगर उनको दोबारा टी20 फॉर्मेट में मौका मिलता है तो वो एक तरह से अपने कैरियर को संभाल सकते हैं। इसकी बड़ी मिसाल उनका वनडे कैरियर है। और वैसे अगर आप अब तक की कारकर्दगी देख लें तो पाकिस्तान के जितने मौजूदा प्लेयर्स हैं इनमें सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप तकिया कर सकते हैं कि अगर वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ 350 रन बन भी गए तो अगर सैम अयूब और फ़खर जमान ये क्रीज पर सेट हो गए तो पाकिस्तान को वो टारगेट चेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा बदकिस्मती से हमारी पूरी बैटिंग लाइन में एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके ऊपर हम इतना बड़े स्कोर करने का इन्हिसार कर सकें। गो के चंद ऐसे मौके ज़रूर है कि रिजवान ने और बाबर आजम ने 200+ रन के टारगेट बगैर कोई विकेट के चेस किए, ये भी रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन फिर भी एक जो स्ट्राइकर बैट्समैन होता है, जिस तरह सैम अयूब ने सेंचुरी स्कोर की धुआंधार बैटिंग की क्रीज पर सेट होने के बाद, और उसके अलावा फ़खर जमान ने कई बार यह बात साबित की है, तो उसको देखते हुए पाकिस्तान की वनडे टीम में कम से कम फ़खर जमान और सैम अयूब दोनों का होना लाजमी है और पाकिस्तान की टी20 टीम में फ़खर जमान का होना तो लाजमी है। बाकी सैम अयूब जो कि अब तक 23 मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं, उनके ऊपर भी चांस लिया जा सकता है क्योंकि कैप्टन के चेंज होने के बाद हो सकता है कि वो वैसे ही परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएं जैसा कि वनडे कैरियर में दे रहे हैं या वनडे जो बैटिंग मैचेस हैं जैसा कि वो वनडे मैचेस में अब तक कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को ये सारे फैसले सोच समझ कर लेने हैं
क्योंकि दौरा साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे की तरह नहीं है, वहाँ आपके सामने एक मुश्किल हरीफ होगी। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत की बी टीम, जिसमें तमाम सुपरस्टार शामिल नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका को उनके देश में हरा कर गई है। पाकिस्तान ने 2024 की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 2024 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जैसे अहम खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के मद्दाहों और माहिरीन के लिए एक हैरानी का बाइस बना है, क्योंकि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी न सिर्फ पाकिस्तान के अहम खिलाड़ी हैं, बल्कि दोनों ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इनकी गैर मौजूदगी से टीम की तश्कील में नई सिमतें और इम्कान उभर कर सामने आएंगे। बाबर आजम की गैर मौजूदगी एक नई हिकमत अमली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का स्क्वाड से बाहर होना एक संजीदा फैसला है। बाबर आजम ने अपने करियर में पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौके पर जीत दिलाई है। इनकी बल्लेबाजी का मेयार आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। इस फैसले के पीछे PCB की हिकमत अमली है कि वो T20 फॉर्मेट में नया खून शामिल करना चाहते हैं, ताकि वो टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दें। बाबर आजम की गैर मौजूदगी का मतलब है कि अब किसी दूसरे खिलाड़ी को कायदाना जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। PCB ने इस बात का इंदिया दिया है कि वो मुस्तकबिल में टीम के लिए नए कायद और की तलाश में है, और बाबर आजम को इस सीरीज में आराम देने का मकसद इनकी थकावट को दूर करना है और इन्हें आइंदा आने वाले बड़े इवेंट में एक नई शक्ल में देखने का मौका मिलेगा। इनको वो एक नई नई शक्ल में लाना चाहते हैं कि बाबर आजम थोड़ा रेस्ट करे, ताकि आगे जो हमारी सीरीज आ रही है, आगे जो चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, तब तक के लिए बाबर आजम फ्रेश हो जाए। शाहीन अफरीदी की गैर मौजूदगी भी इसमें एक नया सवाल बना है, क्योंकि शाहीन अफरीदी भी इस दफ़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की गैर मौजूदगी भी एक बड़ा धचका है। शाहीन अफरीदी ने अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग से दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। वो पाकिस्तान के सबसे अहम बॉलर में है। इनकी गैर मौजूदगी के बावजूद PCB ने फैसला किया है कि इन्हें इस सीरीज़ में आराम दिया जाए, ताकि वो अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकें और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए मजीद कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। शाहीन अफरीदी के बॉलिंग स्क्वाड से बाहर होने के बावजूद PCB ने नौजवान फास्ट बॉलर को मौका देने का फैसला किया है। इसके लिए इस फैसले के ज़रिए PCB की कोशिश है कि वो शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ी के मुतबादिल तलाश करे। बाबर और शाहीन की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के स्क्वाड में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। इन खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी सलाहियतें साबित करने का सुनहरी मौका मिलेगा। ये नई टीम खास तौर पर नौजवानों पर मुश्तमिल होगी, और PCB का मकसद है कि आइंदा आलमी इवेंट्स के लिए एक मजबूत और मुतवाज़िन टीम बनाई जाए। नए खिलाड़ियों में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट या PSL में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था, और अब इनके लिए मौका है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों को निखारें। जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी जारहाना खेल और तजर्बा के लिए जानी जाती है, और इनके पास दुनिया के बेहतरीन T20 खिलाड़ी हैं। वो हर मैच में पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम ने हालिया वर्षों में T20 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। बस ये जो भारत गई थी, भारत की यंग टीम गई थी, इस भारत की यंग टीम ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को बड़ा ही उम्दे तरीके से पेला था। तिलक वर्मा जो मुसलसल 2 मैचों में 2 सेंचुरी बना गए, संजू सैमसन सेंचुरी बना गए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बैटिंग की, उसके बाद इनको नौजवान बॉलर वरुण चक्रवर्ती अपनी बॉलिंग फॉर्म में वापस आए, फिर रवि बिश्नोई ने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई, हर्षदीप सिंह ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग की थी, और जिसकी वजह से इस जनूबी अफ्रीका को इस सीरीज़ में 3-4-1 से हार मिली थी। और पाकिस्तान ने जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान करना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नए चेहरे शामिल होंगे। पाकिस्तान चाहता है कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को रेस्ट दे, ताकि पाकिस्तान के पास नए चेहरे सामने